स्वामी कहो तारा, कुछ मैं कहना चाहती हूँ आपसे। क्या कहना चाहती हो? सुनिए आप। हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना ये मैं नहीं जानती, मगर जी नहीं सकती तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना ये मैं नहीं जानती, मगर जी नहीं सकती तुम्हारे बिना। सदा की तोहरी दीवानी हो, मैं तो सदा की तोहरी दीवानी, भूल गए सैया प्रीत पुरानी, कदर न जानी, कदर न जानी। हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना ये मैं नहीं जानती, मगर जी नहीं सकती तुम्हारे बिना। तुम पे नयनवा हो, कोई जो डाले तुम पे नयनवा, और देखा न जाए मुँह से सजनवा, जले मोरा मनवा, जले मोरा मनवा। हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना ये मैं नहीं जानती, मगर जी नहीं सकती तुम्हारे बिना। इसीलिए है नाथ, मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ क्या? कि मेरे स्वामी मेरे नेत्रों के सामने इसी तरह मुस्कुराते रहें। तारा, तुम जानती हो कि जब से हमारा विवाह हुआ है हम तुम्हें बहुत ज्यादा चाहते हैं। क्यों नहीं नाथ? लेकिन तारा, ये कौन कह रहा है कि बाली सावधान हो जाओ? अरे ये बाली को सावधान करने वाला कौन? अरे ये कौन कह रहा है बाली सावधान? अरे बाली ने आता दुर्गावा कहीं कर चरण नारी समझावा। स्वामी कहो तारा। आप इस समय कहीं नहीं जाएं। क्यों? बहुत ठंडी है। तो ठंडी है तो क्या हुआ? अरे ये जो सावधान कर रहा है, अरे किसकी मैया ने हर जाया है जो बाली को सावधान कर रहा है। नहीं नाथ, आप भड़बड़ा ही नहीं है।
आप बिल्कुल तारा तुम जानती हो कि यहाँ तक मैंने किसी की ललकार नहीं सुनी। मैं समझती हूँ आपकी भावनाओं को, आपकी बात को जानती हूँ, आपके बल को जानती हूँ, आपके परिक्रम को जानती तो हूँ। तू कहना क्या चाहती है? मैं ये चाहती हूँ कि ये शीतल रहने जो चल रही है, हाँ। आप कहीं नहीं जाए, आप मेरे महलों में रहें। अच्छा। क्योंकि स्वामी इस समय ये मेरा ये मन, ये मेरा हृदय जाने क्यों घबरा रहा है, मुझे कुछ अवशगुन से हो रहे हैं। इसीलिए स्वामी आपसे निवेदन करके कह रही हूँ मैं, क्या कह रही हो? ऐसे मौसम में आप कहीं नहीं जाए। इस समय न रण को जाओ पिया, क्या कह रही हो तारा? ये दिल मेरा बहुत धड़कता है, मैं नहीं जानती क्या कारण जो ये काया नेत्र फड़कता है। एक बैक अचानक आंखों में अंधेरा सा छाया जाता है, और मैं रो के खड़ी कलेजे को वो मुक्कोवाया जाता है। सुग्रीव जी जिनसे मिले हुए। क्या सुग्रीव? हाँ महाराज, ये सुग्रीव महाराज की आवाज है। तारा, ऐसी ठंडी में वही लड़का लगाने के लिए आता है, क्योंकि मैं आप जानते हैं वो बड़ा डरपोक है, वो आपको भले आवाज लगा रहा है, लेकिन तारा, मैंने आज तक अपने भाई की आवाज नहीं पहचानी, नहीं पहचान। पर तू कह रही है कि ये सुग्रीव की आवाज है। तुमने कैसे पहचाना कि ये सुग्रीव ललकार रहा है? स्वामी आप याद करिए, आप तो बस कुछ याद ही नहीं रखते हैं। कह रहे मैंने भाई की आवाज को नहीं पहचान पाया ना। कई बार आपके भाई ने आपको आवाज लगाई, कई बार आपने अपने भाई को मारा, अरे आप उसकी आवाज को भूल गए। स्वामी सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, तेदु बंधु तेज बल शिवा। जिनसे सुग्रीव महाराज मिले हैं वो ऐसे साधारण मानो नहीं है। कौशले सुत लक्ष्मण रामा, कालऊ जीत सके संग्रामा। वो काल तक को जीत सकते हैं। इसलिए स्वामी मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, सुग्रीव जी जिनसे मिले हुए वो नर ही नहीं नारायण है। पृथ्वी का भार हटाने को वो जग ही नहीं जगतारण है। तो सुग्रीव जो रण को आता है तो आता है, तो आने दो। कभी नहीं। और महलों में ऐसे ही पड़े रहो, ये बुरी घड़ी टल जाने दो। महलों में ऐसे पड़े रहो, ये बुरी घड़ी टल जाने दो। जो बुरा समय है, ये बुरी घड़ी है, ये निकल जाने दो स्वामी। तारा, तुम कह रही हो कि तुम इन्हीं महलों में रहो। अरे द्वारे बैली ललकार रहा, जिंदा रहे जमाने में। अरे मैं छप जाऊं इन महलों में, लानत है सर उठाने में। ये कदापि नहीं हो सकता कि बैली मुझको ललकारे और मैं इन महलों में छप जाऊं। तारा, तू हट जा मेरे सामने से। आज वो सुग्रीव क्या, अरे सुग्रीव जिनसे मिला हुआ है, आज मैं उनको भी देख लूंगा, चाहे सोम काल भी क्यों ना हो। इसलिए मैं कहता हूं तारा, तू मेरे सामने से हट जा। नहीं स्वामी,
आप कहीं नहीं जाए। हेलो। अरे हट जा तारा। हाँ, ये 51 रुपए बरनेंद लोधी और मोहित लोधी खड़े ही लोधन, इनकी तरफ से 51 रुपया बाली और तारा जी को प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ज्यादा ही प्रयास कर रहे हैं, जाने की ज्यादा ही चिंचाड़ कर रहे हैं, हाँ तो लेकिन मेरा मन नहीं कह रहा कि आप जाइए, लेकिन जाना है तो आप जाइए। तुम्हारा तो कभी मन नहीं करता, इसलिए मैं कहता हूँ हट जाओ। ठीक है, जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रही है। अस कही चला मगाय अभिमानी, तन समान सोकरी वही जानी। अस कही चला मगाय अभिमानी, तन समान सोकरी वही जानी। सावधान बाली, खोदा पहाड़ निकली चाहिए। हेलो, ये हमारे श्री अजीत लम्बरदार और रंजीत लम्बरदार 51 रुपए, और सम्राट लम्बरदार बुढ़ेरा वाले 51 रुपए इनकी तरफ से, और राजू सोनी 51 रुपया हमारी बाली जी को प्रदान हो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सोच रहा था अरे कोई वीर ललकार रहा होगा, पर ये गीदड़ सुग्रीव, तुझे मैंने कितनी बार मारा, हजारों बार मारा, तू बार बार मार खाता है और भाग जाता है, फिर पुनः आ जाता है। अरे तू चाहता क्या है? पहली बार तो ये है कि तूने कई बार नहीं मारा है, मैं तुझसे दूसरी बार युद्ध करने आया हूँ। अच्छा, ठीक, मैं तुझसे बार बार युद्ध करने नहीं आया बाली। मार खाते खाते बुद्धि और इस बात को स्वीकार कर ले किस बात को? कि मैं तुझसे बार बार युद्ध करने नहीं आया हूँ। अच्छा, आज अपनी पत्नी रोमा को लेने आया हूँ। अच्छा। और अपना राज्य लेने आया हूँ। कहता है कि मैं अपनी पत्नी हाँ, रोमा को और लेने कुछ- आया हूँ। कुछ देर पहले कह रहा, किस मैया ने वो छैया जाया, उससे पहले कुछ सोच लिया कर। जिस मैया ने तुझे जाया है, उसी मैया ने मुझे भी जाया है। ठीक है, चंचला जी, है ना? सुग्रीव तो गया है आज, कैसे ही नहीं बचेगा। जो मैंने नहीं कहा कह रहा है, कहा है। इसने कहा कि मैं अपनी पत्नी रोमा को लेने आया हूं और अपना राज लेने आया हूं। पहली बात तो ये है कि ये राज ना मेरे बाप का है ना तेरे बाप का है। अरे ये राज तो बाली ने स्वयं बनाया है, पर तेरा हक कैसा? और दूसरी बात, तू कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी रोमा को लेने आया हूं। पहले ये बता, क्या मैंने रोमा को तुझसे छीना था क्या? तू ही उसको छोड़कर के भागा है, और हम अपने घर की पुत्र वधू या पत्नी या माता को अगर हम ऐसे ही कहें कि घर से निकल जाओ, तो ये अर्चत नहीं होगा। तू ही अपनी पत्नी को छोड़ करके गया है, वो हमारे घर की इज्जत है। तो क्या मैंने तेरी पत्नी को जबरदस्ती रखा है? यदि किसी के प्राणों के ऊपर संकट आएंगे, तो सबसे पहले वो अपने प्राणों की रक्षा करेगा। और ये प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले अपने प्राणों को सुरक्षित करें, फिर इसके बाद कुछ करें। क्योंकि देह प्राण ते प्रिय कछुना, अच्छा, प्राणों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तू आया, तूने मुझसे पूछा कि अपनी मर्जी से राजा बना है? पूछा तूने? नहीं पूछा। आकर सीधे आक्रमण कर दिया और मुझे मारकर उस राज्य से निकाल दिया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने मुझे 15 दिन की अवधि दी थी, मैं 1 माह तक वहां रहा। जब तेरी सुध ही ना, तो फिर मैंने उस गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और इस राज्य की ओर चलाया। जब इस राज्य को इन मंत्रियों ने बिना राजा के देखा, तो मुझे राजा बना दिया। और तू राजा बन गया? भाई, जब मुझे राजा बना दिया तो मैंने बनने में कौन सी दिक्कत है? बस यही रुक जाओ।
हम दोनों भाइयों में अपार प्रेम था। जब मैं दानव मुझे ललकार रहा था कि बाली बाहर निकल मुझसे युद्ध कर, तुझे भली भांति ज्ञात है कि बाली ने आज तक किसी की ललकार को नहीं सुना। मैंने अपनी गदा उठाई, उस दानव के पीछे चल पड़ा। तूने देखा कि बाली उस दानव के पीछे जा रहा है। तूने प्रेमवश अपनी गदा उठाई और तू भी मेरे पीछे चल निकला। मैंने जैसे देखा कि तू मेरे पीछे आ रहा है, मैंने तुझे कहा सुग्रीव तू वापस लौट जा। तूने मेरी बात नहीं मानी। वो दानव गुफा में घुस गया। मैंने तुम्हें 15 दिन की अवधि दी। तूने मेरा इंतजार कब तक किया? कब तक किया? 1 माह। 1 माह। अगर तू इतना आज्ञाकारी है तो 15 दिन इंतजार करता। चलो ठीक है, तुमने 1 माह इंतजार किया, रक्त की धार को देखा, तूने सोचा कि बाली मारा गया। अरे ये सोचने से पहले उन 7 ताड़ के वृक्षों को देख लेता कि अभी वो गिरे हैं कि खड़े हैं। तूने देखा? नहीं देखा। मुझे देखने की, रुको पहले, मुझे देखने की आवश्यकता ही नहीं थी। अच्छा क्यों नहीं थी? इसलिए नहीं थी कि हाँ। तुम्हारी आज्ञा थी कि 15 दिन तक ना आऊं तो मुझे समझ लेना कि मैं मर गया। अच्छा, बहुत आज्ञा। भाई जब जिसका भाई कह जाए हाँ। कि मैं 15 दिन तक नहीं तो आऊंगा, फिर तू 15 दिन क्यों नहीं रुका? 1 महीने क्यों मैं रुका? 1 माह तक, 1 महीने तक बिल्कुल। क्यों रुका 1 महीने तक? मैं ये जानना चाहता हूँ। 15 दिन और रहा। क्यों वहाँ रहे? ठहरा। नहीं, 15 दिन क्यों रही? जब तू आज्ञाकारी है, 15 दिन की अवधि दी तो तुझे 15 दिन रुकना था। तू 1 माह क्यों रुका? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं 1 माह इसलिए रुका कि शायद 15 दिन और ठहर लूं, शायद मेरा भाई मुझे मिल जाए। वाह भाई के है? लेकिन भाई की जब कोई शोध ही ना चली हाँ। तो मैं चला आया अपने राज्य की ओर। अच्छा चलो रुक जाओ। तू रात की ओर चला आया, तूने उन 7 ताड़ के वृक्षों को नहीं देखा। तूने मुझे ढूंढने की कोशिश की। अरे वीर हो, अगर उस दानव ने मुझे मार दिया होता तो तुझे भी युद्ध करना है। चलो ठीक है, तू वापस किष्किंधा आ गया, राजा बन गया, मंत्रियों ने राजा बना दिया। अगर वो दानव आ जाता तो फिर तू क्या करता? तू क्या करता फिर? तू भी मारा जाता कि तू उस दानव को मार देता? बातें करता है बड़ी बड़ी, कहता है कि मेरी पत्नी को दे दे। अरे तुम आते सहनशीलता से मेरे पैर छूते, गलती मनाते कि मेरी पत्नी को दे दो, ले जाओ, मुझे क्या करना? कहते हैं युद्ध स्थल में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, हाँ। और बातें उतनी वही करेगा जिसको जितना भेजा है, और बिना भेजे वाले भेजे जाते हैं। सुनो, हाँ। ये सब छोड़ो। अरे ये बताओ, ना छोड़ो कैसे? नहीं। छोड़ो कैसे? तू आया कभी, जब भी आया युद्ध की भावना लेकर के आया। क्या भाई का यही ये ना कर्तव्य होता? कहो। सुनो, क्या भाई का ये यही ना कहो कि कर्तव्य मैं होता है? दूसरी बार आया। सुनो क्या? पहले मेरी बात, पहले मेरी बात सुनो। पहले मेरी बात सुनो। मेरी मैं बात दूसरी सुनो। बार आया हूँ। सुनो, मैं दूसरी बार आया हूँ, और बार बार ना कहो कि मैं बार बार आया हूँ। तू बार बार कहीं आया एक है। प्रमाण बतलाओ तुम। अरे तू कहीं बार एक- अच्छा कितनी बार आया? मैं 1 बार नहीं आया हाँ। हूँ, मैं दूसरी बार आया हूँ। बस बस पहले अपनी इसके याददाश्त आगे को नहीं तेज आया करो, हूँ। क्योंकि तूने मेरे ये बातें हाथों ना से बनाओ। अरे तूने जो मेरे है हाथों उसको से रखा करो। किसको रखा करूं? कि किसको बात- रखा करूं? कितनी बार गया हूँ मैं तेरे पास? अरे तू मेरे पास हजारों कितनी बार बार आया और गया बातें हूं? करता है, गधे कहीं का, नालायक। कई बार आया। अरे तू सहनशीलता से आता, अपनी पत्नी को ले जाता। अब तू भाग गया, कह रहा है कि पत्नी को दे दूं, युद्ध की भावना से आया। अच्छा चलो ठीक है, तू आज किस भावना से आया मैं ये जानना चाहता हूँ। आज मैं ये इस भावना से आया हूँ हाँ। कि मेरा भाई है, हाँ। यदि प्रेम से राज्य दे देगा हाँ। और मेरी पत्नी दे देगा तो तुझे छोड़ दूंगा। अच्छा तू मुझे छोड़ देगा? हाँ। तो वो तो पता चल जाएगा। अरे ये रण सुंदरी की सेज नहीं, इसीलिए सीधे गधे की धारा सावधान है। हो जा। कोई भी बैरी जीवित लगता ना है बचा।
बातें करता है बड़ी बड़ी। अरे ये नर सुंदरी की सेज नहीं, सीधे गधे की धारा है। अरे कोई भी वैरी जीवित ना बच सका जिसने बाली को ललकारा है। बाली, अपनी बल का अवमान मत कर, क्योंकि कहते हैं ये शेषनाग अति विष भरे तो न करते आतंक। ये थोड़े से ही जहर में बीछी उठाए डंक। थोड़े से ही जहर में अपने बल का अपमान बता रहा है और जानता है बल किसमें ज्यादा है। किसमें ज्यादा है बताओ, ईमानदारी से बताओ, बल किसमें ज्यादा है। अरे बल तो तुझमें ज्यादा है। अब बताओ जिसमें बल ज्यादा होगा कौन जीतेगा? ईमानदारी से तुम लोग, कौन जीतेगा? अच्छा इनसे पूछ रहे हो? हाँ इन्हीं से पूछ रहा हूं, प्रजावासियों से कौन पूछ रहे- जीतेगा? नहीं, जिसमें बल ज्यादा हो वही जीतेगा। अब थोड़ा शांत हो जाओ। प्रजावासियों से पूछ रहे हो? चलो प्रजावासियों के सामने ही आज निष्कर्ष हो जाएगा कि कौन जीत रहा है। इसलिए कहता हूं, अरे जा जा अपना मकर्द बर्ताव कर, नहीं तो इतना मारूंगा, इतना मारूंगा तू कहीं जा नहीं पाएगा। तो फिर सुन ले, ये भाव किया सम्मान तेरा, ये फिर भी क्रोध दिखाता है। मैं जितना घटता जाता हूं तुम उतना बढ़ता जाता है। अरे देखो मरो जलील भुजाओं पर, बोल पल में खंड खंड कर दूंगा और मुझसे टकराएगा तो इतने दूर कर दूंगा। ये मसक्कर तेरी तुझे मजबूर कर दूंगा, झुका दूंगा इन चरणों में, तुझे चकनाचूर कर दूंगा। कि बहुत किया सम्मान तेरा, ये भाई है, ये सम्मान कर रहा है, युद्ध के लिए आया है, ललकार रहा है, कह रहा है सम्मान कर रहा हूं है? अरे तेरे मन को भाया है तो मेरे भी मन को भाया है, इसलिए पता चल जाएगा। चल सामने आ जा तू, आज मैं तुझे देखता हूं।
कैसा है? बंदर है। भाई बंदर काटेगा नहीं तो क्या करेगा? अरे ये सोच लेता कि तेरा बड़ा भाई है, तूने तो हाथ में काटा है। अरे मैं ऐसी जगह काटूंगा किसी को दिखा नहीं पाएगा। बस तू ऐसी जगह काट पाएगा। चल सामने आ। क्यों? यही क्यों? जगह मिली थी। कैसा नहीं? है? कहा तू इसी था ना? लायक है। तू इसी जगह लायक है ना? कहा था ना कि ऐसी जगह काटूंगा किसी को दिखा नहीं पाएगा। अच्छा हाँ, चल सामने आ। चला बस सामने आ। पत्नी लेके जाएंगे। जा, मैं तुझको आज श्राप देता हूँ कि तू जिंदगी भर बाल ही उखाड़ेगा। बंदर हूँ, बाल नहीं उखाड़ूंगा, क्या करूंगा बताओ? चला सामने। यति तरजा मुष्टिका मारी महादुनि गर्जा तब सुग्रीव विकल हुई बागा तब सुग्रीव विकल वही भागा तब सुग्रीव विकल वही भागा मुष्टि प्रहार बाज सम लागा सुग्रीव विकल वही भागा मुष्टि